दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेद के अंदर एक खजाना है। उस खजाने का नाम क्या है मैं आपको बताऊं। उस खजाने का नाम है मखाना। रोज़ 40 मखाने खाइए और सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास नहीं आएगी। बाकी इससे ज़्यादा नहीं खाएं। 40 मखाने आप 40 से ज़्यादा नहीं खाएं। 30 खा लें, 35 खा लें। मखाना बहुत शक्तिदायक चीज़ है। मैं इसके आपको जानकारी देता हूँ। मखाने को मखाना को फाक्ट नर या कमल का बीज भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मखाना को धार्मिक पर्वों में उपवास के समय खाया जाता था। मखाना से मिठाई, नमकीन और खीर भी बनाई जाती है। मखाना बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होता है। आयुर्वेद में मखाना के बहुत सारे गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए आपको मैं अब इसके फ़ायदे बताता हूँ। मखाना शायद आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। ऐसे फूल के ऐसे होते हैं जो उनको खाने का एक अलग ही लुत्फ़ है। और इसमें थोड़ा सा है जो नींबू वो डाल के और जीरा, ये और ही ज़्यादा आनंद है। क्या कहना। हाँ, मखाने को एक अलग होता है ताल मखाना। हाँ, मखाना क्या है पहले इसको समझना ज़रूरी है। मखाना शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। जिन पुरुषों का वीर्य संबंधी समस्या होती है उनके लिए मखाना का सेवन लाभदायक होता है। इसके सेवन से वीर्य दोष में सुधार होता है। ये जल में पाया जाता है। इसके पौधे कांटेदार तथा कमल के समान होते हैं। इसके पत्ते कमल के समान गोलाकार होते हैं, जो ऊपर से ही हरे लेकिन नीचे से लाल और बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, कांटेदार तथा मुलायम होते हैं। इसके बीज मटर के समान या इससे कुछ बड़े होते हैं। फल संख्या में 8 से 20 हल्के काले रंग के होते हैं। इसे कच्चा या भून कर खाते हैं। बालू में भूनने से ये फूल जाते हैं, जिन्हें मखाना कहा जाता है। मखाना को लोग स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मखाना मधुर, ठंडा, प्रभावशाली होता है। ये गर्भ धारण करने में स्त्रियों को मदद करता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए शक्तिवर्धक होता है। मखाना के बीज के सेवन से सेक्स करने की इच्छा बढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ आपको मैं इसको अन्य भाषाओं के अंदर क्या क्या कहते हैं ये बताता हूँ। हाँ, मखाना को संस्कृत के अंदर मखान कहते हैं, पानीय फल कहते हैं और पद्म बीजाब कहते हैं। हिंदी के अंदर मखाना कहते हैं और उर्दू के अंदर मखाना कहते हैं और बंगाली के अंदर मखाना कहते हैं। गुजराती में मखाना कहते हैं। तेलुगु में मेलू निपदम्मू कहते हैं। नेपाली में मखना कहते हैं और पंजाब के अंदर इसे जवेद कहते हैं या जवेर कहते हैं। मराठी के अंदर मखाने कहते हैं। मलयालम में शिवसट कहते हैं और मखाने को
अरबिक भाषा के अंदर लवाह कहते हैं। ये इसके अलग अलग भाषाओं के ये हैं। मखाना वैसे तो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके अनगिनत फ़ायदे भी होते हैं। मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ। आजकल की जीवन शैली इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ आसपास ही घेरे रहती है। इनमें डायबिटीज़ भी एक ख़ास बीमारी है। समय के अभाव के कारण लोग असंतुलित भोजन को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ये डायबिटीज़ का कारण बनता है। मखाना के फायदे डायबिटीज़ में भी मिलते हैं। मखाना फोक्स नट्स की शर्करा रहित खीर बनाएं, इसमें सालम मिश्री का चूर्ण डालकर खिलाएं, इससे डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है, ये असहनीय भी होता है। मखाना के गुण ऐसे दर्द से राहत दिलाने में हेल्प करते हैं। मखाना के पत्तों को 10 से 15 मिलीमीटर पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इस पानी को पीने से डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द से राहत मिलती है। कई कारणों से कान के दर्द की समस्या हो जाती है। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। कान के दर्द से राहत पाने के लिए मखाना के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। मखाना के बीजों को पानी में उबालकर काढ़ा जैसा बना लें। इस काढ़े को 1 या 2 बूंद कान में डालें, इससे कान का दर्द ठीक हो जाता है। गठिया के दर्द के अंदर गठिया आज एक आम बीमारी बन गई है। गठिया के कारण शरीर के जोड़ जैसे पैर और हाथ आदि अंगों में बहुत दर्द होता है। मखाना के गुण से आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मखाना पेड़ के पत्तों को पीसकर दर्द वाली जगह लगाएं, इससे आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के अंदर भी कई लोगों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों जैसे पेट या पैर के तलवे आदि में जलन की समस्या होती है। मखाने को दूध में मिलाकर पीने से ये समस्या ठीक हो जाती है। शारीरिक कमजोरी में मखाना। शारीरिक कमजोरी की शिकायत कई कारणों से ही हो सकती है। आप मखाना के सेवन से इसमें लाभ पा सकते हैं। मखाना के बीजों का सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। दिल के लिए लाभदायक। मखाना दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके उचित मात्रा में सेवन करने से रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है और हृदयाघात जैसी गंभीर समस्याओं से आदमी को बचाए रखता है। इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं खानी चाहिए। हाँ, ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मखाना लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो उच्च रक्तचाप को कम करती है। अनिद्रा के रोगियों के लिए नींद न आने का कारण शरीर में वात दोष का प्रकोपित होना। मखाना अपने गुरु और वातनाशक स्वभाव के कारण नींद लाने में सहायता करता है। गुर्दे के लिए मखाना फ़ायदेमंद होता है। मखाने का उचित मात्रा में सेवन गुर्दों को भी लाभ पहुंचाता है। ये गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर उनकी क्रिया को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। गर्मी से भी ये राहत दिलाता है। गर्मी को दूर करने में मखाने का सेवन एक अच्छा उपाय है, क्योंकि मखाने में शीत गुण होता है, ठंडी तासीर होती है और शरीर की गर्मी को शांत कर राहत दिलाता है। मसूड़ों के लिए भी मखाना का प्रयोग मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग और सूजन को दूर करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि मखाना में कसाय और शीत का गुण पाया जाता है, जो कि खून को आने से रोकता है। नपुंसकता से बचने के लिए मखाने के फायदे। मखाना का सेवन करने से पुरुषों की नपुंसकता में भी
कुछ हद तक लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें वृष्य यानी कि अंदरूनी शक्ति बढ़ाने का गुण होता है। झुर्रियों को मिटाने के लिए मखानों का सेवन झुर्रियों को मिटाता है, क्योंकि इसमें स्निग्ध गुण होता है और जो चमड़ी के तेलीय तत्व बनाए रखते हैं में सहयोग देता है, जो झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। मखाने के फायदे से आमतौर पर दस्त की परेशानी खान पान में बदलाव या फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। इसके लिए आहार में बदलाव लाने के लिए साथ साथ मखाना का सेवन करें, इससे दस्त पर रोक लगती है। मखाना को घी में भूनकर खाएं। आयुर्वेद में मखाना के पत्ते और बीज का प्रयोग औषधि के लिए बताया गया है। बीमारी के लिए मखाना का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। अगर आप मखाना के गुण से किसी खास बीमारी का उपचार करना चाह रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श लें। मखाना कहाँ पाया जाता है ये मैं बताता हूँ। आदत में मखाना की खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा बिहार में होती है। मखाना पानीय इलाके में होता है, जो जम्मू कश्मीर और बिहार ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां मखाना ज़्यादा पैदा होता है। और इसे पैदा करना, इसकी सफाई करना इतना टिपिकल काम है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। भारत में मखाना की खेती हाँ इन दो जगह होती है। इसका सही तरीका खाने का, सलाद में नियंत्रित मात्रा में आप खा सकते हैं। इन्हें भूनकर या फिर चूरन बनाकर भी आप खा सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, फिर भी इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इसके अंदर ये लघु होने के कारण अच्छे पाचक तत्व होते हैं। साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स और प्रोटीन्स से भरपूर होते हैं। कुल मिला के मखाना एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है। सबसे अच्छा है कि आपको जिसकी जैसी तकलीफ़ है वो उसका उसी तरह इस्तेमाल करें। जो सलाद में करना चाहें सलाद में करें और कैसे भी करें। मैं तो है जो 20-30 मखाने हैं जो ये 3-4 बजे खा के और उसके बाद चाय पीता हूँ। अब जो जिसकी जो हैबिट है वो है। बाकी इसको अधिक मात्रा में भून करके भी न खाएं, क्योंकि क्या ज़रूरत अधिक मात्रा में खाने की। हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना। आप मिठाई भी ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगी, तो ये कोई वैसी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अधिक मात्रा में हर चीज़ खराब है। मैंने बता दिया आपको 30 से 40 मखाने आप प्रयोग में लें, चाहे किसी भी रूप में लें। इससे आपके शक्ति की कमी नहीं रहेगी, पुरुषार्थ आपका बना रहेगा, नपुंसकता आसपास नहीं आएगी, हाई ब्लड प्रेशर में लाभ मिलेगा, हृदय को अच्छा रक्त मिलेगा और पूरे शरीर को और आपके बहुमूल्य अंग किडनी को ये ताकत देता है। ये एक कमज़ोर चीज़ नहीं, बहुत प्यारी चीज़ है।